हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग मतलब हमें ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा कंपोनेंट डिज़ाइन करना है जो इजी टू मैन्युफैक्चर हो, इकोनॉमिकल हो, मींस उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो और जो इजीली अवेलेबल हो मार्केट में, और इफिशिएंट टू मैन्युफैक्चर हो, मींस वो इजीली और इफिशिएंटली, मींस अंडर द कॉस्ट और विदाउट एरर हम उसको इजीली मैन्युफैक्चर कर पाए। ऐसा हमें कोई भी कंपोनेंट, कोई भी पार्ट हमें डिजाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का यूज करके, ये एक कंसेप्ट है दोस्तों, इसका यूज करके हम कोई भी पार्ट को डिजाइन करेंगे तो बहुत ज्यादा इजी टू मैन्युफैक्चर होगा, इकोनॉमिकल होगा और इफिशिएंट टू मैन्युफैक्चर होगा। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करना हो जो फैक्ट्री है वो उसको इजीली बना पाए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। अब दोस्तों, अगर हमें कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चर करना है तो हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पता होना जरूरी है कि हम इसको किस तरह से मैन्युफैक्चर करेंगे, तभी हम उसको इजी टू मैन्युफैक्चर बना पाएंगे, इफिशिएंट टू मैन्युफैक्चर बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमारी प्रोसेस है कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, हम मोल्टन मेटल को मोल्ड के अंदर डालते हैं और फिर उसको सॉलिडिफाई करते हैं, तो इससे हमारा पार्ट रेडी हो जाता है। तो हम जब भी कोई कास्टिंग पार्ट डिजाइन करेंगे तो उसके लिए हम कास्टिंग कंसिडरेशन करेंगे, उसके लिए जो डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग है कास्टिंग पार्ट के हिसाब से उस पर अप्लाई करेंगे। तो ये हम कॉम्प्लेक्स शेप बनाने के लिए यूज करते हैं, लार्ज कंपोनेंट बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है, इंजन ब्लॉक है, पंप हाउसिंग है। फिर है मशीनिंग। कास्टिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, हम उसको कटिंग टूल के थ्रू रिमूव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मशीनिंग। तो ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो ये हाई प्रिसीजन पार्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं, जैसे शाफ्ट में हम इसका यूज करते हैं, कहीं होल देना है तो हम इसका यूज करते हैं, थ्रेड्स बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मिंग प्रोसेसेस या फिर डिफॉर्मेशन प्रोसेस हम इसको कहते हैं। तो ये हम जनरली शीट मेटल पार्ट में यूज करते हैं दोस्तों। जो क्या करते हैं, हम जो शीट मेटल है उसके शेप को चेंज करते हैं विदाउट रिमूविंग एनी मटेरियल, सिर्फ उसको हम बेंड करेंगे, फोर्स करेंगे या रोलिंग करेंगे। फिर है हमारी ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, रिवेटिंग करते हैं, एडिसिव बॉन्डिंग करते हैं, मीन्स दो पार्ट को हमें ज्वाइन करना है। तो ये स्ट्रक्चर डिजाइन में या फिर फ्रेम डिजाइन में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाउडर मेटलर्जी। इसमें क्या करते हैं, हम जो मेटल पाउडर है उसको कंप्रेस करते हैं और उसको हीट करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो स्मॉल पार्ट होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं, वो हम उसको इजीली मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। तो ये हम स्पेशल गियर डिजाइन में या फिर बुशिंग डिजाइन में हम इसका यूज करते हैं, बुशिंग मैन्युफैक्चरिंग में हम इसका यूज करते हैं। फिर क्या है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या फिर 3D प्रिंटिंग। तो ये हम मटेरियल को लेयर बाय लेयर ऐड करते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा कंपोनेंट रेडी हो जाता है। तो हम जब भी प्रोटोटाइप बना रहे होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स डिजाइन का प्रोटोटाइप बना रहे होते हैं तो हम उसका यूज करते हैं। तो ये कस्टम पार्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। रैपिड प्रोटोटाइपिंग मीन्स ये हम मास प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करते, सिर्फ प्रोटोटाइप बनाने के लिए हम 3D प्रिंटिंग का यूज करते हैं। देन इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग हम जनरली प्लास्टिक पार्ट के लिए यूज करते हैं। जो मोल्टन प्लास्टिक होता है उसको हम मोल्ड के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो ये हाई वॉल्यूम प्लास्टिक पार्ट्स बनाने में हम इसका यूज करते हैं, जैसे कवर्स, हाउसिंग, ये प्लास्टिक के होते हैं। फिर हमारा एक्सट्रूजन प्रोसेस। एक्सट्रूजन प्रोसेस में भी, इसमें भी हम मटेरियल को पुश्ड करते हैं थ्रू डाई। तो इससे क्या होता है, जो लॉन्ग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हमें जो कंपोनेंट है वो अचीव होता है, या फिर पाइप, ट्यूब इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंपिंग या फिर शीट मेटल प्रोसेस भी हम कहते हैं। ये भी हम शीट मेटल को जब हम फॉर्मिंग करते हैं या कटिंग करते हैं उस टाइम पे यूज करते हैं। तो हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन में इसको यूज करते हैं, जैसे कार बॉडी डिजाइन। फिर सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। सरफेस को हम फिनिश करने के लिए, सरफेस की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इस प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, पेंटिंग है, कोटिंग है या फिर पॉलिशिंग। अब दोस्तों, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, ये मेथड्स होते हैं किसी भी रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। और जो डीएफएम होगा वो इंश्योर करेगा कि राइट प्रोसेस हम सिलेक्ट करेंगे कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसकी वजह से क्या होगा, उसकी कॉस्ट कम होगी, इफिशियंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट है हमारा, हम इसके डीएफएम के डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग के प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। इन्हीं प्रिंसिपल का यूज करके हम कोई भी पार्ट के डिजाइन को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, उसको इजी टू मैन्युफैक्चर बना पाएंगे। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ डीएफएम भी कह सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, सिंप्लीफाइड डिजाइन। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी पार्ट है उसकी शेप को बहुत ही सिंपल बनाएंगे, ज्योमेट्री को बहुत ही सिंपल बनाएंगे, जो कॉम्प्लेक्स फीचर उसको हम अवॉइड करेंगे, कॉम्प्लेक्स कर्व को हम अवॉइड करेंगे और सिंपल हम फीचर बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे हार्ड नहीं बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर हम जो रिड्यूस नंबर ऑफ ऑपरेशन, जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। फ्यू और मशीनिंग और फॉर्मिंग स्टेप हम रखेंगे, तो मल्टीपल ड्रिलिंग की जगह हम कंबाइंड ऑपरेशन का यूज करेंगे।
फिर हम जो स्टैंडर्ड मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में वो यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो जो मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल होगा और इजीली हमें वो मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा टाइम है मैन्युफैक्चरिंग का वो भी बचेंगे और कॉस्ट भी हमें बचेंगे। फिर क्या होगा, यूनिफॉर्म थिकनेस, हम जो पार्ट है उसकी यूनिफॉर्म थिकनेस मेंटेन करने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा, जो वार्पिंग है वो नहीं होगा, फिर जो डिफेक्ट्स है वो अवॉइड होंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉलरेंसेस, हम प्रॉपर टॉलरेंसेस यूज करेंगे। जितना होल के लिए टॉलरेंस रिक्वायर्ड है उतना ही हम वहां पर यूज करेंगे। अगर हम बहुत ज्यादा टाइट टॉलरेंस यूज करेंगे तो उसका मेजरमेंट कॉस्ट, उसको बनाने का कॉस्ट बढ़ जाएगा। फिर हम डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मीन्स ऐसा पार्ट हम डिजाइन करेंगे जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ मैच होगा। तो जैसे शीट मेटल है तो इसमें हम बेंड्स यूज करेंगे, प्रॉपर बेंडिंग यूज करेंगे, फॉर्मिंग जो ऑपरेशन है उसके हिसाब से हम कोई भी फीचर बनाएं। वैसे जब भी हम कास्टिंग का पार्ट बना रहे होंगे तो उसमें हम शार्प कर्नों का अवॉइड करेंगे, उसकी थिकनेस को हम प्रॉपर रखेंगे, राउंड को प्रॉपर रखेंगे। कोई भी फीचर है वो कास्टिंग प्रोसेस के हिसाब से हम डिजाइन करेंगे। मीन जब भी हम शीट मेटल पार्ट बना रहे होंगे तो उसमें हम शीट मेटल गाइडलाइंस को गाइडलाइन अप्लाई करेंगे, और जब भी हम कास्टिंग का पार्ट बना रहे होंगे तो उसमें हम कास्टिंग प्रोडक्ट के गाइडलाइन को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मिनिमाइज मटेरियल वेस्ट। हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे डिजाइन को ऑप्टिमाइज करते जाएंगे, जो हमारा मटेरियल है वो कम से कम होगा और जो हमारा वेस्ट है वो कम से कम होगा, और मटेरियल भी हम कम से कम यूज करेंगे और वेस्ट भी हमारा कम से कम ही होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल है, इस डिजाइन को हमने ऑप्टिमाइज करके इसको बेटर बनाया है, इसको बेस्ट बनाया, फिर इस डिजाइन को हमने ऑप्टिमाइज करके गुड बनाया, फिर ये बैड है, फिर ये बेटर है, फिर ये इवन बेटर है और ये बेस्ट है। मीन्स हमारी फंक्शनैलिटी भी मेट होनी चाहिए और हमारा पार्ट इजी टू मैन्युफैक्चर भी होना चाहिए और कम से कम मटेरियल वेस्ट भी हमारा होना चाहिए। ये भी हमारा डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग का एक एग्जांपल है। और नेक्स्ट क्या है हमारा, इजी टूल एक्सेस में जो भी टूल है, जैसे यहाँ पर बेंडिंग टूल, तो इजीली एक्सेस होना चाहिए। जहां पर भी हमें बेंड करना है, जहां पर भी हमें होल देना है, तो हमारा जो टूल है वो इजीली हमारे रिक्वायर्ड पार्ट की रिक्वायर्ड पोजीशन पर इजीली पहुंचना चाहिए, इजी टू एक्सेस होना चाहिए। ऐसे पार्ट हम डिजाइन करेंगे। अवॉइड सेकेंडरी ऑपरेशंस में जो मशीनिंग होती है, फिनिशिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, तो हम ये सेकेंडरी ऑपरेशन मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। मीन्स हम इसको फर्स्ट टाइम में ही अचीव करने की कोशिश करेंगे जो भी फीचर हम बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस फीचर को अचीव करने के लिए हमें और उस पर सेकेंडरी ऑपरेशन करना पड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्डाइजेशन, तो हम क्या करेंगे, जो भी होल यूज करें, जो भी फीचर है, जो भी नट बोल्ट है, वो हम स्टैंडर्ड जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है वही नट बोल्ट यूज करने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो होल है, जो मार्केट में नट अवेलेबल है उसके हिसाब से हम होल बनाएंगे। तो होल भी ऐसा बनाएंगे जो टूल मार्केट में इजीली अवेलेबल। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिजाइन है उसको स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, उसमें जो भी हम फीचर बनाएंगे वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब दोस्तों, जब भी हम रियल पार्ट डिजाइन कर रहे होंगे प्रैक्टिकली, तो हम कब इस डीएफएम जो गाइडलाइन है, प्रिंसिपल है, उनको अप्लाई करेंगे, चलिए वो हम डिस्कस करते हैं। पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसके लिए जो भी हमने कंपोनेंट बना रहे हैं उसके लिए एक सुटेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम चूज करेंगे। फिर क्या करें, हम एक अप्रोप्रिएट मटेरियल हमारे कंपोनेंट के लिए चूज करें। फिर हम पार्ट ज्योमेट्री है उसको एनालाइज करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, इजी टू मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं। फिर उसके जो फीचर्स है, हमारे पार्ट के होल है या फिर कोई भी राउंड है, बेंड है, उसकी मैन्युफैक्चरेबिलिटी हम चेक करेंगे, वो इजी टू मैन्युफैक्चर है क्या। फिर उसकी थिकनेस एंड डायमेंशन को वेरीफाई करेंगे, यूनिफॉर्म थिकनेस है क्या, टॉलरेंसेस क्या है। फिर उसके टॉलरेंस चेक करेंगे, टॉलरेंस रिक्वायरमेंट हमारी उतनी है क्या जितना हमने जो पार्ट है, जो कंपोनेंट है उसको अप्लाई किया। फिर कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन में हमारा पार्ट कंप्लीट हो रहा है वो चेक करेंगे। फिर टूल एक्सेसिबिलिटी, मीन्स हमारा टूल इजी टू रीच हो रहा है जो भी फीचर हम फॉर्म कर रहे हैं। फिर वो डिफिकल्ट है क्या, कॉस्टली फीचर है क्या, वो हम चेक करेंगे। फिर मटेरियल यूसेज एंड वेस्ट को हम देखेंगे, कितना मटेरियल यूज कर रहे हैं, कितना मटेरियल वेस्ट हो रहा है। फिर जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हम चेक करें। फिर ये सब कुछ करने के बाद दोस्तों हम फिर से हमारे डिजाइन को इम्प्रूव करें, फिर और सिंप्लीफाइड डिजाइन करेंगे, रिड्यूस करेंगे ऑपरेशन को, स्टैंडर्ड फीचर हम यूज करेंगे, स्टैंडर्ड कंपोनेंट यूज करेंगे। फिर उसकी मैन्युफैक्चरेबिलिटी को हम फिर से चेक करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली हमारे डिजाइन को वैलिडेट करेंगे, ट्रायल करेंगे, प्रोटोटाइप्स बनाएंगे और फिर फाइनली हम हमारा डिजाइन फाइनलाइज करेंगे। तो ऐसे हम जब भी कोई नया कंपोनेंट डिजाइन कर रहे होंगे तो हम डीएफ डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग के गाइडलाइन को ऐसे अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों, जब भी हम कोई पार्ट बनाएंगे, डिजाइन फॉर पार्ट कंपोनेंट बनाएंगे, तो हम डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग हमने के हिसाब से हमने बनाया है नहीं, वो कैसे चेक करें। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा टेबल बना सकते हैं जिसमें हम हमारे चेक पॉइंट डाल सकते हैं कि हमें क्या क्या चेक करना है। सपोज कीजिए मैंने ब्रैकेट बनाया, इतने सारे मैंने बनाए, तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के क्या प्रोसेस है, उसकी शीट मेटल प्रोसेस है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग,
तो इशू क्या हो रहा है, बहुत ही बेंड जो है बहुत ही शार्प है, हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर क्रैक्स हो सकते। फिर हमने क्या किया, उसको इंक्रीज किया, उसके बेंड रेडियस को इंक्रीज किया, इसकी प्रायोरिटी क्या थी, हाई थी। वैसे होल क्या है, 5 mm डायमीटर का होल है, तो फिर हमने क्या किया, प्रोसेस किया उसकी ड्रिलिंग। तो इशू क्या आ रहा था, बहुत ही टाइट टॉलरेंस था, तो फिर उसका कॉस्ट बढ़ रहा था, तो हमने क्या किया, टॉलरेंस को रिलैक्स किया, तो ये प्रायोरिटी क्या थी, मीडियम। तो दोस्तों हम हमारा कोई भी पार्ट डिजाइन कर रहे हैं, इसके हिसाब से हम हमारे चेक पॉइंट बना सकते हैं और हम हमारा डिजाइन की मैन्युफैक्चरेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारे पार्ट होंगे वो इजी टू मैन्युफैक्चर होगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग टाइम बचेगा और उसका कॉस्ट भी बचेगा और क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब दोस्तों जो 70 to 80% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो हम डिजाइन स्टेज पर ही हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आने वाला है। अगर हम बाद में जाके डिजाइन में चेंजेस करेंगे तो हमारा टूल तो बन गया होगा, जो भी हमारा जिग एंड फिक्चर्स है वो बन गए होंगे, तो फिर हम अगर चेंज करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें गिरेगा और बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान होगा। तो कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, हम जो कंसिडरिंग प्रोसेस है उसको हम डिजाइन करते टाइम कंसिडर ही नहीं करते, फिर बहुत ज़्यादा टाइट टॉलरेंस यूज करते हैं जिससे हमारा कॉस्ट बढ़ता है। फिर जो टूल एक्सेस है उसको इग्नोर करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हम बना देते हैं। तो डीएफएम क्या करता है दोस्तों, इंश्योर करता है जो प्रोडक्ट है वो इजी टू मैन्युफैक्चर हो, मिनिमम कॉस्ट हो, टाइम भी कम से कम लगे और डिफेक्ट्स भी हमारे कम से कम हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द गाइड इंजीनियर चैनल। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियो आएंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और आपको इस वीडियो की पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।